अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, आखिर वो चलती किस तरह से, क्या तरीक़ेकार है, किस तरह से लोग जो हैं वो इलेक्टेड होते हैं, कहाँ-कहाँ लोग इलेक्टेड होते हैं, कहाँ-कहाँ सीट्स बैठती हैं और किस तरह से कितने लोग पाकिस्तान की गवर्नमेंट को रन करते हैं। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम पूरी की पूरी पाकिस्तान की जो पूरी की पूरी गवर्नमेंट है, उसका एक डिटेल से स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से वाज़िया जानेंगे। और अब की इस वीडियो के बाद आपको पूरी की पूरी पाकिस्तान की जितनी भी गवर्नमेंट है, उसकी सब की सब सीट्स के बारे में पता लग जाएगा कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वो हकीकत में इस तरह से चलती है। अच्छा, सबसे पहले जो पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट क्लास जो सीट है, वो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की सीट। पाकिस्तान में जो प्रेसिडेंट है, ये सबसे ऊपर लेवल का एक बड़ा ओहदेदार माना जाता है। प्रेसिडेंट जो होता है, वो इस तरह से बनता है कि जो नेशनल असेंबली होती है, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो 342 सीट्स होती हैं नेशनल असेंबली में। और जो सेनेट होती है उसके मेंबर्स होते हैं 96 सीट्स होती हैं सेनेट में। और इसके बाद जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, ये सब लोग मिलकर एक वोटिंग करते हैं। और इनकी वोटिंग की वजह से जो ये वोटिंग से ही प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट इन लोगों की वोटिंग से ही बनता है। अक्सर जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि जो अब प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट अब बन गया, अब ये आदमी प्रेसिडेंट बन चुका है। लेकिन ये जो चीजें होती हैं कि प्रेसिडेंट आखिर बनता किस तरह से है, क्या प्रोसीजर है, ये कम ही लोगों को इस चीज का पता होता है। प्रेसिडेंट जो होता है, ये इन सब लोगों की प्रोविंशियल असेंबलीज जितनी भी हैं, नेशनल असेंबली है और इसके साथ साथ जो सेनेट है, इन लोगों के वोटिंग से ही बनती है। और जो प्रेसिडेंट होता है, उसकी जो इतनी पावर्स होती हैं, वो इतनी पावर्स नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट होता है। प्रेसिडेंट की जो पावर होती है, वो सिर्फ इतनी होती है कि जो बिल पास होता है, वो बिल नेशनल असेंबली में भी बिल पास हो सकता है, सेनेट में भी बिल पास हो सकता है। सेनेट में हर तरह का बिल पास हो सकता है, लेकिन जो फंड का जो बिल होता है, जो एमएनएस को, एमपीएस को जो फंड मिलना होता है, उसके जो बिल्स होते हैं, वो सेनेट में पास नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली में पास होते हैं। अब नेशनल असेंबली में जो बिल पास होता है, वो अब नेशनल असेंबली के एमएनएस के वोटिंग के बाद वो जाता है सेनेट में। सेनेट में जब वोटिंग होती है तो उसके बाद वो जाता है प्रेसिडेंट के पास। अब यहाँ से प्रेसिडेंट की पावर शुरू होती है। प्रेसिडेंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार प्रेसिडेंट बिल जो कि नया लॉ बन रहा होता है, वो बिल जो होता है उसको सिर्फ और सिर्फ एक बार रिजेक्ट कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक बार ही वो रिजेक्ट कर सकता है। इसके बाद अगर वही बिल दोबारा आ जाता है तो फिर उसके बाद वो प्रेसिडेंट की पावर खत्म हो जाती है। प्रेसिडेंट उस दोबारा आए हुए बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर प्रेसिडेंट अब रिजेक्ट भी ना करे, एक्सेप्ट भी ना करे, तो उसका एक ये प्रोसीजर होता है कि 120 दिन का जो टाइम होता है वो सेट किया जाता है। और 120 दिन का टाइम सेट करने के बाद अगर 120 दिन के अंदर अंदर प्रेसिडेंट जो बिल है उसके ऊपर अपना जो ऑर्डर ऑफ फर्म है, जो ऑर्डर है एक्सेप्टेंस की या रिवोकेशन का जो ऑर्डर है, वो अगर जारी नहीं करता, तो वो बिल जो होता है वो खुद ब खुद एक ऑर्डिनेंस बन जाता है। ये होती है सिर्फ और सिर्फ ये प्रेसिडेंट की पावर होती है। इसके ज्यादा मजीद अगर आप पावर कह सकते हो तो जो प्रेसिडेंट होता है वो एक आउट ऑफ कंट्रीज में जो बड़े बड़े लोग आते हैं, जो आउट ऑफ कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, उनका भी एक पाकिस्तानी जो प्रेसिडेंट होता है वो एक फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट की कोई हैसियत नहीं होती। प्रेसिडेंट के जो सबसे उसके बाद प्रेसिडेंट के बाद जो नीचे सीट आती है वो होती है प्राइम मिनिस्टर की। बेसिकली जो पूरी की पूरी हुकूमत जो होती है ना, वो प्राइम मिनिस्टर रन कर रहा होता है। प्राइम मिनिस्टर इस तरह से हुकूमत का रन कर रहा होता है क्योंकि पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। यूके कह दिया, जो यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। पाकिस्तान में जो हुकूमत रन होती है वो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल होता है, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स क्या होती हैं और प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कैसे किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो इलेक्ट होता है एमएनएस की वजह से। अब फर्क ये जो प्रेसिडेंट में और प्राइम मिनिस्टर की जो इलेक्शन है, इसमें जो फर्क बेसिकली फर्क होता है कि एमएनएस जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। अब प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हुए एमपीएस भी वोट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हुए एमपीएस वोट नहीं करते। प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हुए सिर्फ और सिर्फ सेनेट वोट करती है।
और इसके साथ-साथ जो एमएनएज़ होते हैं, वो वोट करते हैं। एमएनएज़ अपने जो पार्टी होती है, जैसे कोई भी पार्टी आप कह सकते हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है। इस तरह से पार्टी का जो लीडर होता है, हर एमएनए अपनी पार्टी के लीडर को वोट देता है। जिस नेशनल असेंबली में जिस आदमी के, जिस पार्टी लीडर के ज़्यादा एमएनएज़ बैठे होते हैं, वो आदमी प्राइम मिनिस्टर बनता है। और ये कानूनी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो है, वो ये बात करता है कि इस तरह से प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। लेकिन इन रियलिटी हुकूमतें अवाम की वजह से नहीं बनती, हुकूमतें खुद नहीं आती, हुकूमतें लाई जाती हैं। हकीकत बात है। और इसके बाद प्रेसिडेंट जो होता है वो इस तरह से इलेक्ट किया जाता है। प्रेसिडेंट की जो पावर्स होती हैं, प्रेसिडेंट की पावर्स ये होती हैं कि एक कैबिनेट जो होता है, कैबिनेट के का जो पूरा का पूरा हेड होता है, वो प्रेसिडेंट होता है। अ, अब प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की जो पावर्स होती हैं, अगर हम उसकी बात करें, तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर एक पूरा का पूरा कैबिनेट होता है। कैबिनेट भी हम लोग अक्सर सुनते हैं कि कैबिनेट में आज ये हुआ, कैबिनेट में आज ये हुआ, आज कैबिनेट में ये तकरीर हुई, तकरीब हुई, ये सब बातें। कैबिनेट जो होते हैं, कैबिनेट में मिनिस्ट्रीज बैठती हैं। जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं, जो बड़े बड़े ओहदेदार होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अपनी जो हुकूमत होती है उसका वो एक सरबरा बन चुका होता है, वो वजीर आजम बन जाता है। प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से कैबिनेट में बंदे बिठाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, इस तरह से काफी काफी सारे डिपार्टमेंट्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पुलिस है, आर्मी जो होती है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, आर्मी फोर्सेज है। बेसिकली लॉ के मुताबिक आर्मी भी प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है। और ये सारे के सारे जो मिनिस्टर्स होते हैं, ये कैबिनेट के अंदर बैठते हैं, और ये कैबिनेट के अंदर बैठे मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर को मशवरा देते हैं और बताते हैं कि हुकूमत को, अपने रिलेटिव डिपार्टमेंट को उस स्पेसिफिक मिनिस्टर ने किस तरह से चलाना है। जिस तरह से फॉरेन मिनिस्टर्स भी होते हैं, फेडरल मिनिस्टर्स भी होते हैं, सारे जो मिनिस्टर्स होते हैं, ये कैबिनेट में बैठते हैं। और अब इन मिनिस्टर्स के बाद, इन मिनिस्टर्स के भी आगे एडवाइजरी मिनिस्टर्स भी होते हैं। एडवाइजरी मिनिस्टर्स वो होते हैं जो बड़ा एडवाइजर होता है, जो एक बड़ा मिनिस्टर होता है, जैसे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है मिसाल के तौर पे, या फिर अगर आप कह लो कोई मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है, तो उस मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के साथ उसका एक एडवाइजर भी मौजूद होगा। वो जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन या फिर जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ का जो एडवाइजर होगा, वो रिलेटिव अपने बड़े अप सीट क्लास वाले, अपने हायर लेवल वाले जो मिनिस्टर होगा, उसको वो एडवाइस पेश करता है। ये एक चेन बनती जाती है। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर कैबिनेट होती है। कैबिनेट में मिनिस्टर्स बैठते हैं, और कैबिनेट में अगर किसी शख्स ने किसी चीज का मिनिस्टर बनना है, तो इसका कोई पेपर वगैरह या इसकी कोई मजीद क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर की अपनी मर्जी होती है, क्योंकि वो एक तरह का हेड ऑफ द गवर्नमेंट बन जाता है। प्राइम मिनिस्टर की अपनी मर्जी है, वो जिसको दिल करे वो बना दे, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ बना दे, मिनिस्टर ऑफ रेलवे बना दे, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बना दे, जो मर्जी कर दे। वो प्राइम मिनिस्टर की अपनी मर्जी होती है। कुछ कुछ स्पेशल टर्म्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। अगर पूरी की पूरी इस तरह से एक-एक डिटेल की बात करें, तो शायद ये वीडियो 3 से 4 घंटे की बन सकती है। ख़ैर, कैबिनेट की भी अब हमें बात समझ में आ गई कि कैबिनेट में मिनिस्टर्स बैठते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल से आए हुए होते हैं। अब जो मिनिस्टर्स जो कैबिनेट में बैठते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर से की तरफ से अलॉट होते हैं। लेकिन उनको जो अप्रूवल चाहिए होता है, वो प्रेसिडेंट से भी चाहिए होता है। और ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट उनको डिसअप्रूव कर सकता है। प्रेसिडेंट की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसको डिसअप्रूव कर दे। प्रेसिडेंट ने साइन करना ही करना है। ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल एक्टिविटी के तौर पर न माना जाता है। हकीकत में प्रेसिडेंट की इतनी ज्यादा पावर नहीं होती है। अब कैबिनेट के बाद जो उससे जो आगे, अगर हम हायरार्की वाइज उससे जरा कम लेवल पर आए, तो उसके बाद आता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में सारा का सारा जो खेल होता है, वो बेसिकली होता ही पार्लियामेंट का है। आपका जितना भी बिल है, आपकी फंडिंग आनी है, आपकी बात होनी है, आपने किसी मुल्क में जाना है, जंग करनी है, कुछ भी करना है, हर चीज को डिसाइड करना, हर चीज के बारे में कोई भी अहम तरीन फैसला लेना, वो पार्लियामेंट में किया जाता है। पार्लियामेंट में बेसिकली दो हाउसेज होते हैं, एक अपर हाउस होता है और एक लोअर हाउस होता है।
यानी कि एक नेशनल असेंबली होती है, एक सेनेट होता है। अब पाकिस्तान का जितना भी गवर्नमेंट वाला सिस्टम है वो पाकिस्तान ने यूके से लिया हुआ है। पाकिस्तान का जो ज्यादातर 95.5% जो निजाम है वो यूके का है। यूके में ही ये बेसिकली ये सब यूके की चीजें हैं। यूके में हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है और हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। और मतलब कि मैं यूके का की जो गवर्नमेंट है वो कैसे रन होती है, मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि यूके की गवर्नमेंट किस तरह से रन होती है। पहले हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट किस तरह से रन होती है, इस चीज को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। अब नेशनल असेंबली होती है, नेशनल असेंबली के बाद एक सेनेट होती है। नेशनल असेंबली में 342 सीट्स होती हैं। 342 सीट्स होती हैं, जिसमें मतलब टोटल सीट्स 342 होती हैं, जिसमें जो माइनर्स की सीट्स हैं, नॉन रिलीजियस जो पर्सन है, सब लोगों की मिला के 342 बनती हैं गालबन। और इसके बाद जो सेनेट है उसमें 96 सीट्स होती हैं तकरीबन टोटल। अब नेशनल असेंबली में बैठते हैं एमएनएस, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबलीज। मेंबर ऑफ नेशनल असेंबलीज का हम सब लोगों को ही पता है कि जो एमएनए साहब, हमारे अपने रेलिवेंट इलाके के भी एमएनए साहब जो होते हैं वो मतलब कि वो नेशनल असेंबली में जाके बैठते हैं। और जो सेनेट होती है, सेनेट में दो तरह के लोग होते हैं। सेनेट में आधे लोग वो होते हैं जो टेम्पोरेरीली काम कर रहे होते हैं, मतलब कि वो वक्ती तौर पर आए होते हैं। और आधे लोग वो होते हैं जिनका एक पूरा पूरा 3 साल का कंजेक्टिव का टर्म होता है, मतलब कि उन्होंने 3 साल अपने सेनेट के अंदर रहना ही रहना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। वो सेनेट में रहते हैं, वो पक्के ओहदेदार होते हैं। और जो आधे होते हैं वो सेनेटर्स, जो आधे सेनेटर्स होते हैं वो होते हैं टेम्पोरेरीली होते हैं। अब नेशनल असेंबली में जो भी बिल पास होगा, अगर किसी एमएनए को फंड चाहिए, वो नेशनल असेंबली में जाएगा। नेशनल लेवल पे अगर किसी एमएनए को फंड चाहिए, और इसके बाद अगर कोई बजट की कोई बात करनी है, उसका भी जो मामला होगा वो भी नेशनल असेंबली देखेगी। अगर किसी इनकम टैक्स रेवेन्यू के जो बड़े-बड़े ओहदेदार होते हैं, अगर उन्होंने आना है, कोई बात वगैरह करनी है, कुछ भी करना है, तो सारे के सारे जो मामलात होते हैं वो पार्लियामेंट ही देखती है। पार्लियामेंट बेसिकली एक सुप्रीम पावर है जो कि पूरी की पूरी हुकूमत को रन करती है। और यूके में भी ऐसे ही होता है। यूके में भी पार्लियामेंट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स एक सुप्रीम पावर होती है जो कि पूरी की पूरी जो कंट्री है, पूरा का पूरा इवन रीजन भी जो पार्लियामेंट होती है वो कर सकती है। इतनी ज्यादा पार्लियामेंट की पावर होती है। लेकिन आमतौर पे वैसे पार्लियामेंट जो होती है वो अपने अपने कंट्रीज को ही सॉल्व करती है। अभी ऐसा कोई लॉ नहीं आया कि कोई पार्लियामेंट जो है वो रीजन को ही कंट्रोल करने लगती है। पार्लियामेंट सिर्फ अपने स्पेसिफिक कंट्री को ही कंट्रोल करती है। अब पार्लियामेंट अपने स्पेसिफिक कंट्री को कंट्रोल करती है। नेशनल असेंबली और एमएनएस और सेनेट और सेनेटर्स ये सब लोग मिलके हुकूमत को चलाते हैं। और ये आ गई नेशनल लेवल की बात। नेशनल लेवल तक इतना ही होता है बस। नेशनल लेवल के बाद उसके बाद आता है प्रोविंशियल लेवल। प्रोविंशियल लेवल में आते हैं हमारे एमएनए। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान। अब इन सब सूबों का एक अपना अपना एक जो प्रोविंशियल असेंबली है, वो हर हर सूबे की एक अपनी अपनी बनी हुई है। अब प्रोविंशियल में क्या होता है कि जितने भी जो एमपीएज सिलेक्ट होते हैं वो आते हैं प्रोविंशियल असेंबली में। प्रोविंशियल असेंबली में जो सूबे के का अगर आपको कोई फंड चाहिए किसी भी सूबे से मुतलिक मुतलिक प्रोविंशियल लेवल में आप आउट ऑफ द प्रोविजन आप नेशनल लेवल पे आप बात नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ अपने सूबे की ही बात कर सकते हैं। जैसे अब पंजाब है, तो ये जो पंजाब है इसके जो अगर पंजाब के बारे में स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ पंजाब के बारे में बात करनी है तो आपको पंजाब असेंबली में ही बात करनी पड़ेगी। अब जैसे जो सेरेमनियल हेड होता है पूरे के पूरे पाकिस्तान का, वो प्रेसिडेंट होता है, जैसे कि अब आसिफ अली जरदारी है। इसी तरह से सूबे का भी एक ऐसा गवर्नर होता है जिसको गवर्नर कहते हैं। वो बस एक ब्रांड नाम, एक ओहदेदार होता है कि जी ये हमारा गवर्नर साहब है। हकीकत में जो पावर होती है वो गवर्नर के पास भी नहीं होती, वो चेयरमैन के पास होती है। जो जैसे अब हमारे जो सीएम है, जो मरियम नवाज साहिबा जो हमारी सीएम है, अब हकीकत में ये दोनों ऐसे ही हो गए जैसे प्रेसिडेंट की इतनी पावर नहीं है लेकिन हुकूमत को, मुल्क को जो चलाने वाला होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। इसी तरह से सूबे के अंदर भी गवर्नर की जो इतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन हुकूमत गवर्नर में सूबे को जो चलाने वाला होता है वो एक सीएम साहब होता है।
अब सीएम जो होता है वो हर जो काम होगा अपना वो गवर्नर से ही मशवरा करके अपना कोई ना कोई काम करता है। एक चेन बनी हुई है पाकिस्तान को गवर्नमेंट को चलाने के लिए, ताकि अगर कोई शख्स बाहर से आके कोई ना कोई और ऐसी उल्टी फिरती और कोई बात करना चाहे तो उसका उसको ऊपर वाले जो लोग हैं वो उसको खींच लें कि वो अपनी जो लिमिट्स हैं वो क्रॉस मत करे। पाकिस्तान का जो कानून है वो एक ऐसा कानून है जो बहुत ही बेहतरीन कानूनों में से एक कानून है, लेकिन कानून तब कानून होता है जब कानून पर अमल हो रहा होता है। अगर कानून पर अमल ही ना हो रहा हो तो कानून जितना भी बेहतरीन हो कानून का फायदा नहीं होता। इसी तरह से पाकिस्तान में एमपीएस जो होते हैं वो जितने भी बिल्स आने हैं ना, जो फंड्स आने हैं, बजट की जो बात होगी वो सब कुछ एमपीए ही सॉल्व करेगा। पार्लियामेंट में ये जो बातें होती हैं ये पार्लियामेंट में नहीं की जाती, ये प्रोविंशियल असेंबलीज में की जाती हैं। और अब ये तो आ गया एक प्रोविंशियल लेवल तक एक बात आ गई। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि नेशनल असेंबली को और सेनेट को रन कौन करता है। अब जो नेशनल असेंबली को जो रन करने वाला होता है वो होता है स्पीकर। स्पीकर का बेसिकली इतना कोई खास काम नहीं होता। स्पीकर का काम ये होता है कि नेशनल असेंबली जो है ना उसको सिर्फ और सिर्फ उसने मेंटेन रखना है। जितने भी एमएनए साहब बैठे हैं, एमएनए को आपस में लड़ाई नहीं होने देनी, किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं होने देना, जो अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करनी है, इन्वायरमेंट को खराब नहीं होने देना। अगर कोई एमएनए लिमिट्स क्रॉस करते हुए बात कर रहा है तो उसका जो स्पीकर है वो बंद कर देना। ये सब चीजें जो होती हैं ये स्पीकर का काम होता है। स्पीकर के आगे नीचे एक डिप्टी स्पीकर भी होता है। डिप्टी स्पीकर अगर बिलफर्ज स्पीकर जो होता है वो ना आए तो जो डिप्टी स्पीकर होता है वो स्पीकर का रोल अदा करता है। इसी तरह से सेनेट में भी स्पीकर्स होते हैं और वो भी बस ये जो सेनेट का और नेशनल असेंबली का जो मेन काम करना होता है वो बस ये अपना वही काम करते हैं। इसी तरह से प्रोविंशियल असेंबलीज में भी जो स्पीकर्स बैठते हैं उनका भी बस यही काम होता है कि जितने भी एमपी साहब सारे बैठे हैं बस उन्होंने उनके अंदर अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करनी है, उनके अंदर लड़ाई झगड़ा फसाद नहीं होने देना। अगर कोई आउट ऑफ दी वे बात कर रहा है तो उसका जो स्पीकर होता है वो उसका माइक बंद करना होता है। बस ये काम है, इसके अलावा और उसका कोई काम नहीं है। बड़े-बड़े ये ओहदेदार लोग होते हैं, कानून में बैठना एक मुश्किल बात नहीं होती, लेकिन कानून को चलाना, हुकूमत को चलाना कानूनी तरीके से ये एक बड़ी मुश्किल बात होती है और ये बड़ा ही अजीब और बड़ा ही मुश्किल वक़्त होता है। लेकिन लोग जिन लोगों ने करप्शन करनी होती है, जिन लोगों ने निज़ाम को हाथों में लेकर चलना होता है, उन लोगों के लिए ये भी कोई मुश्किल बात नहीं होती। उन लोगों ने कमाना ही जब किसी और तरीके से है तो वो जहाँ मर्ज़ी बैठ जाए उन्होंने काम अपना सीधा कर ही लेना। अच्छा, अब एमपीएस के बाद अगर हम बात करें तो एमपीए के बाद एक होते हैं नाज़िम मेयर जिसे हम कह सकते हैं। नाज़िम जो होता है ये लोकल गवर्नमेंट्स में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। नाज़िम हो गया और इसके बाद जो काउंसलर भी होते हैं, काउंसलर जो होता है वो भी लोकल गवर्नमेंट में ही आ जाता है। ये सब चीज़ें ये सब लोकल गवर्नमेंट में आ जाती हैं। मेन जो हुकूमत को आदमी रन कर रहा होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर हुकूमत को रन कर रहा होता है। प्राइम मिनिस्टर के कंक्लूजन में आपको इस चीज का पूरे की पूरी वीडियो का मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर के अंडर कैबिनेट होता है। कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर्स बैठते हैं। फॉरेन मिनिस्टर हो गया, हेल्थ मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, पुलिस के जो मिनिस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े तकरीबन जितने भी पाकिस्तान के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, तकरीबन काफी ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं। नाम अगर अगर कोई आदमी नाम लेने लग जाए तो वैसे ही वो उसका तो उसकी जुबान ही थकना शुरू हो जाएगी। जितने भी डिपार्टमेंट्स का एक बड़ा मिनिस्टर होता है वो कैबिनेट में बैठता है। उस मिनिस्टर का काम ये होता है कि उसका जो रिलेटिव डिपार्टमेंट होता है उसके जो सारे के सारे जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको देखना। बस उसने अपने सारे के सारे सर्कमस्टांसेस को ही देखना है, इसके अलावा और मिनिस्टर का कोई काम नहीं है। और इसके बाद एक आती है नेशनल असेंबली और एक आता है सेनेट। नेशनल असेंबली में एमएनएस बैठते हैं और सेनेट में सेनेटर्स बैठते हैं। नेशनल असेंबली के एमएनएस काफी लोग एमएनएस होते हैं। आप हर मुतलका आदमी, हर तकरीबन हर बच्चे बच्चे को ही पता होता है कि एमएनए जो होता है वो कौन होता है। सेनेटर जो होता है उसका काफी मतलब कि जो एक अकल रखने वाला आदमी होता है, बच्चा होता है, उसको तो इस चीज का पता होता है कि सेनेटर जो होता है वो क्या काम करता है। अगर किसी को इल्म होता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट कैसे रन होती है उस चीज के बारे में। अच्छा, अब उसके बाद एक
कंक्लूजन के तौर पे मैं आपको ये सब कुछ बता रहा हूँ कि उसके बाद ये सब चीज़ें नेशनल असेंबली पे आके ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद जो आते हैं सूबाई लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे जो आते हैं, वो सबसे पहला जो एक सेरेमोनियल हेड होता है, सेरेमोनियल हेड जो होता है जिसे आप गवर्नर कहते हो, वो गवर्नर होता है। जिस तरह से मुल्की लेवल पे सदर होता है और सूबाई लेवल पे गवर्नर होता है। गवर्नर जो होता है वो सूबे का एक बड़ा सदर होता है, लेकिन हुकूमत को, सूबे की हुकूमत को वो बिल्कुल भी रन नहीं करता। सूबे की हुकूमत को जो रन करता है वो सीएम होता है, चेयरमैन, चीफ मिनिस्टर जिसे आप कहते हो, चीफ मिनिस्टर होता है, चेयरमैन गलती से मेरे मुंह से निकला। चीफ मिनिस्टर जो होता है वो सूबे को रन करता है। और सूबे को जो रन करने वाला जो पूरा का पूरा सूबा होता है वो चीफ मिनिस्टर के कंट्रोल में होता है। और इसी तरह से मिनिस्टर्स जो होते हैं वो हर सूबे के भी अपने अपने मिनिस्टर्स होते हैं। वो चीफ मिनिस्टर अपनी मर्जी से एलोकेट करता है प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ। प्रेसिडेंट का जो अप्रूवल होता है उसको अप्रूवल देना ही देना होता है, ये पक्की बात होती है। अब ये सिर्फ और सिर्फ एक सेरेमनी होती है, बस एक दिखावा होता है, सिर्फ और सिर्फ एक इज्जत के तौर पे, जी हमने प्रेसिडेंट साहब से जी हमने पहले अप्रूवल करवाया है, बाकी बस इससे ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं होती। इसमें सूबे में भी काफी ज्यादा मिनिस्ट्रीज बनी होती हैं, जिस तरह से आईजी पंजाब हो गया, सूबाई लेवल पे हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब, जैसे वो राणा सिकंदर है, ये जो हो गया, इस तरह की जो सारी के सारे ये मिनिस्टर्स जो होते हैं ये सूबाई लेवल पे भी बने होते हैं, ये सूबाई लेवल पर देखते हैं। ये सूबाई लेवल पर देखते हैं। ये जो मिनिस्टर्स होते हैं, ये जो होते हैं, ये सब के सब चीफ मिनिस्टर के अंडर में आते हैं। और बाकी जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं उनको तो वैसे ही आजकल कोई पूछता नहीं है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह।